हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीपेश एंड आज हमारे साथ है डॉक्टर पर्ली। डॉक्टर पर्ली, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Hi everyone, this is Dr. Pearly and I've cleared my FMG exam in January 2024 with 223 marks. क्या आप जीटीज देते थे? Yes. हाउ फ्रीक्वेंट यू आर इन लाइक गिविंग जीटी? Every week. एवरी वीक जीटी देते थे Yeah. एंड उसको रिव्यू करने की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी? जैसे मैंने संडे को GT दिया, हाँ। 300 क्वेश्चंस होते थे. I used to revise from Monday to Friday, Saturday तक 50 questions each day. डू यू राइट दैट क्वेश्चन विच एवर यू आर मेकिंग रॉन्ग? नॉट लाइक अ मेकिंग नोट्स वाला चीज, बट एक रफ पेपर और एक पेन साइड में रहता था कि अगर कोई फॉर्मूला है या फिर कुछ है जो मुझे नहीं रिमेम्बर हो रहा है तो अपन एक स्क्रैच वे में भी हाँ। लिख लिया कि चलो अपना मेमोरी रिटेंशन हो जाएगा. हाँ. बट जैसे मैं एक दिन में 50 क्वेश्चन ही रिव्यू करती थी क्योंकि उनके साथ में उनके एक्सप्लेनेशंस बहुत थरली करती थी, तो वो 50 क्वेश्चन रिव्यू करने में ही आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते व्हाट वाज थे. योर अप्रोच लाइक कि आप पहले सही क्वेश्चंस देखते थे, रॉन्ग देखते थे, ना, स्किप ना. देखते थे? सीक्वेंस में चलो, Sequence, फर्स्ट मतलब क्वेश्चन first से से लेके लेके? 50 तक चलो, क्योंकि अच्छा, जब आप एक जीटी दे रहे हो ना, काफी सारे आपके तुक्के भी लग रहे हैं. सही है. अब वो तुक्का उस टाइम पे तो आपका सही लग गया, हो सकता है एग्जाम डे पे आपकी कोई और बिल्कुल. सोच हो. तो यही चीज़ मैं भी बोलता हूँ, इसमें मैरो के अंदर एक और खास चीज़ आती है, गैस मार्क करके आता है. तो स्पेसिफिकली जो भी अपने गैस मार्क पे मारे हैं या फिर जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपने सही हो गए लेकिन अपन को पता नहीं था कि वो कैसे सही हो गए, तो यू शुड विजिट दैट एज वेल. ठीक है. तो डॉक्टर पर्ली, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लाइक PSM, अबाउट मेडिसिन. सो नाउ माई पॉइंट इज रिलेटेड टू शॉर्ट सब्जेक्ट. सो शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए व्हाट वाज योर अप्रोच, या फिर क्या अप्रोच हम लोगों को रखनी चाहिए? शॉर्ट सब्जेक्ट्स आपको डेफिनेटली करके जाना है क्योंकि दीज आर द वंस जो आपका मार्क्स अपग्रेड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पिछले अटेम्प्ट में 140 पे अटक रहे हो, 142, 145 पे भी लोग अटकते हैं, तो उन लोगों के लिए आपको क्या करना है, चलो मेजर सब्जेक्ट्स, मेजर चंक यू डन है ना, उस चीज़ में से प्रोबेबिलिटी भी कम होती है कि यार मैंने इतना बड़ा चीज़ पढ़ा है, उसमें से क्या एग्जाम में आएगा. बट जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी आपकी होती है कि जब सिलेबस ही इतना सा है तो डेफिनेटली उसमें से आप पढ़ रहे हो तो आपका हाई यील्ड आपका आएगा ही आएगा डेफिनेटली. फॉर एग्जाम्पल जैसे साइकेट्री है, आपका अल्कोहल विड्रॉल, डिलीरियम, ये आपके फिक्स हैं कि इन पे आपके क्वेश्चंस आएंगे. एक स्किज़ोफ्रेनिया पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. बिग एट प्रेजेंट ऑफ टाइम, जैसा अपन को पता है कि वी डोंट हैव टाइम एंड छोटे सब्जेक्ट के अंदर, तो कैन वी गो थ्रू रैपिड रिवीजन? हाँ, वो तो फिर आपका लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन है ही कि आप रैपिड कर रिवीजन सकते के हो. अलावा और क्या चीज़ें हम एडिशनल कर सकते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि दैट आर लाइक वो शॉर्ट हैं और स्वीट भी हैं क्योंकि वी कैन गेट इजीली मार्क्स फ्रॉम देम. उनके लिए आप डेफिनेटली 5 ईयर जो PYQs अपने डिस्कशंस हैं आप उनको थरली देखो. और कैन वी गेट BTR एज वेल? definitely BTR is also good for like that. for short subject we can go through like if you are doing rapid revision, that's well and good. Otherwise you can go with BTR as well as with 5-year PYQs. Okay. Yes. So last it's almost last question. So बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि वो पुराने, मतलब जैसे NMC ने वेटेज दे रखा है कि साइकेट्री 5 नंबर की आएगी या फिर एनेस्थीसिया 5 नंबर की आएगी, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. तो बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट्स छोड़ के चले जाते हैं. तो आपका क्या टेक है कि हाउ शुड दे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड लीव एनी सब्जेक्ट, और या फिर उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए? डेफिनेटली आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मुझे बायोकेम बहुत टफ लगती है. इट इज़ समथिंग कि मैं कितना ही रटने की कोशिश कर लूँ, वो एंजाइम्स और वो रेट लिमिटिंग मेरे से नहीं होता. तो बायोकेम वो जो सब्जेक्ट जो मैं छोड़ के गई थी मेरे 19 सब्जेक्ट्स में से. और मुझे ऐसा था क्या होगा, ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन आएंगे. बट जो मेरा फर्स्ट स्लॉट था मेरे पेपर का, बायोकेम वाज अ मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस और मेरा दिमाग उड़ चुका था फर्स्ट पेपर में. स्टिल आई ट्राइड कि चलो तुक्का लगाना है क्या जो भी, क्योंकि अटेम्प्ट तो अपन को सारे क्वेश्चंस करने थे. तो जब मैं निकली थी, जो उस ब्रेक था हमारा फर्स्ट सेकंड स्लॉट के बीच में, आई वाज लाइक आई शुड हैव डन बायोकेम. कहीं से भी मैं करती, बट मुझे छोड़ के नहीं जाना था कि मेरे थोड़ा तो प्रोबेबिलिटी होता. तो आपने बायोकेम पूरा छोड़ा था क्या? मैंने पढ़ा था और क्यू बैंक मैंने छोड़ दिए थे. अच्छा, क्यू बैंक, लेकिन स्टिल यू हैव डन PYQs? हाँ, जैसे मैंने बायोकेम में से विटामिन्स इजी है तो मैंने विटामिन वाला चैप्टर कर लिया. नहीं, इंपॉर्टेंट चीज ये है, मतलब सामने वाले को, आप लोगों को जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं उनको समझने वाली है कि शी लेफ्ट बायोकेमिस्ट्री बट स्टिल शी डन लाइक PYQs उन्होंने सॉल्व किए. और जो उनको लग रहा था कि हाई यील्ड टॉपिक लाइक विटामिन में से हर साल 3-4 सवाल आते हैं, जो चीज मेरे बस की थी ना, हाँ, मैंने वो टॉपिक तो मैं करके ही जाने. गई. और वो हाई यील्ड बस की का मतलब ये नहीं कि आप यूजलेस टॉपिक को पढ़ के जाएं कि मुझे तो ये अच्छा लग रहा है पढ़ने में, बट उसका कभी कोई PYQ था ही नहीं या फिर है ही नहीं, तो फिर उनको पढ़ के जाने से अच्छा है कि गो विद PYTs. डेफिनेटली, एंड नेवर लीव अ सब्जेक्ट. कुछ तो करो, एटलीस्ट उसका हाई यील्ड कर लो, PYQs कर लो. क्योंकि बेसिकली मेरे को लगता है कि NMC ने जो एक टेंटेटिव वेटेज दे रखा है वो बहुत अजीब है. अगर उन्होंने बोल रखा है कि 17 नंबर के नॉट में आती है, इट्स नथिंग लाइक दैट. भी नहीं है, कुछ भी आ जाता मैं है. यही सोच के गई थी कि बायोकेम का चलो वेटेज कम है, मैं इस पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ, मैं बाकी चीजें कर लेती हूँ. बट उस मेरे वाले अटेम्प्ट में बायोकेम इट वाज
I think 13-14 questions were from एंड biochem. सेम विद साइकेट्री एज वेल. और ऐसा भी नहीं होता कि फर्स्ट पेपर के अंदर सिर्फ फर्स्ट वाले सब्जेक्ट आ रहे हैं. नहीं. मेडिसिन वाले सवाल भी सब हमारे फर्स्ट mixed पेपर में होता आते है, हैं. हाँ. सब मिक्स्ड होता है. तो आप ऐसा सोच के मत जाना कि फर्स्ट पेपर के अंदर यदि मैं जा रहा हूँ तो मेरे को कोई पीडिया का सवाल नहीं मिलेगा या फिर साइकेट्री का सवाल नहीं मिलेगा. आपको सेकंड पेपर में एना का सवाल, फिजियो का सवाल मिल सकता है. तो फर्स्ट पेपर में मेडिसिन का सवाल भी मिल सकता है. सो प्लीज ट्राई टू डू ऑल दी सब्जेक्ट. अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट मुझे छोड़ना चाहिए तो आप उसके PYTs एटलीस्ट 4-5 साल के जो लास्ट के हैं, PYQs स्पेसिफिकली, फिर अकॉर्डिंगली यू कैन डू PYTs. तो ये तो करके जाना चाहिए. सो लास्ट गोल्डन टिप फ्रॉम डॉक्टर पर्ली, प्लीज ट्राई टू मोटिवेट. क्योंकि अभी प्रेजेंट की कंडीशन में दे आर टू डीमोटिवेटेड कि मैंने इतना पढ़ा है, क्या पता नहीं मैं एग्जाम पास भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी. सो प्लीज आपका क्या थॉट था, आपका क्या प्रोसेस था उस टाइम पे, प्लीज ट्राई टू See, like I got a good rank in my FMG, but अगर कोई मुझे मेरे पेपर के 1 महीने पहले पूछता कि तुमको क्या लगता है तुम पास कर पाओगे या फिर क्या, तो मैं भी बहुत अनसर्टेन थी मेरी प्रिपरेशन को लेके. क्योंकि आप GTs कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट यू डोंट नो कि एग्जाम के डे पे क्या पेपर आएगा, टफ आएगा, ईजी आएगा, क्या होगा, है ना. तो और लास्ट का मंथ ऐसा होता है कि आप काफी एंशियस होते हो. मतलब छोटी सी भी चीज लाइफ में अगर कोई आपको कोई कुछ बोल देगा ना, यू विल बर्स्ट आउट. लाइक आई यूज्ड टू रियली बर्स्ट आउट कि मेरे पेरेंट्स पे भी कि लेट मी स्टडी, इतना धीरे बोलो घर में, और ये सब बहुत चिक मतलब हाँ मैं खुद ही बहुत हाइपर सेंसिटिव हो गई थी उस एक भी टाइम क्वेश्चन पे. अगर अपना ऐसा गलत हो जाता है जो इजी है तो ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं क्या ही कर और दिया. ये चीज मत करना. इस चीज से आपको स्ट्रेस होगा और इस चीज से आप बेसिक चीजें भी गलत करोगे. इसलिए लास्ट के महीने में जस्ट काम डाउन, रिलैक्स. आपने पढ़ा है, भगवान आपकी मेहनत देख रहा है, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा. जस्ट काम डाउन. बिकॉज आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत मेहनत करी, बट एग्जाम के डे पे वो लोग इतने पैनिक हो गए कि लिटरली वो लोग बेसिक चीजें भी गलत करके आए. प्लीज, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ. इसलिए ऑलवेज काम डाउन. और आप लोग यदि GT दे रहे हैं रेगुलरली, देन यू आर इन अ प्रैक्टिस कि आपको पता है कि यार एग्जाम में जाओ, जाके बस GT की तरह समझो और जाके बैठ के आराम से अपना एग्जाम चिल मोड में देके आओ. जितना स्ट्रेस करो, क्योंकि एग्जाम से पहले भी आधा पौन घंटा वो बिठा के रखते हैं अपन को. Definitely. तो आधा तो हमारा ब्रेन वैसे ही खत्म हो जाता है उस स्क्रीन को देख के कि मैंने जो पढ़ा था. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ के जाओगे और विद इन 5 मिनट्स आप एग्जाम में सेकंड बैठ स्लॉट जाओगे. आई रिमेम्बर दीपेश, सेकंड स्लॉट में आई हैड वन हैंड हियर बिकॉज इतनी एक तो भीड़ है ना, हाँ. इतना सफोकेशन, एक कमरे में इतने और लोग फिर है इतनी ना, चेकिंग, और इतने सुबह आप fingerprint. 5 बजे से उठे हुए हो हाँ. अपने सेंटर पे जाने के लिए अगरा सब कुछ. बीच में मैंने ब्रेक में इतना हैवी मील भी नहीं लिया, मैंने लाइट ही लिया कि अपन को नींद ना आए. और उसके बाद भी आई हैड अ हेडेक. जो आपका सेकंड स्लॉट है ना पेपर का, दैट विल डिटर्मिन कि आपने आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे कितने घंटे खींचे बिल्कुल, हैं बिल्कुल. प्रिपरेशन में. क्योंकि डू यू हैव दैट सिटिंग पावर मतलब और नॉट. शी गेव लाइक एवरी वीक GT. इसका मतलब है कि उसने कितने GT दिए होंगे. तुमने ऑलमोस्ट कितने GT दिए थे ऑलमोस्ट टोटल इन योर प्रिपरेशन? 17-18 GT शी गेव. ठीक है, तो आप इसका मतलब सोच सकते हो कि शी हैड लाइक कंसिस्टेंसी है कि मुझे पता है कि मैं इतने घंटे बैठ सकता हूँ. अगर आपने कभी GT दिया ही नहीं तो यू डोंट हैव इवन हैव आइडिया कि फर्स्ट पेपर के बाद आप कितना फटीग फैक्टर आ जाता है बॉडी के अंदर कि हम दूसरे पेपर के लिए, क्योंकि सिर्फ बैठना ही नहीं होता. आप बैठ लोगे बट आपका जो दिमाग है वो लास्ट क्वेश्चन तक उतना ही काम करना चाहिए जितना आपका फर्स्ट क्वेश्चन में काम कर रहा था. और सेकंड पेपर में तो वैसे भी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है. एंड सेकंड पेपर इज मोर स्कोरिंग, आई टेल हाँ. यू. फर्स्ट पेपर में आपको फिर भी जैसे माइक्रो हो गया, बायोकेम, ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए, इनसे उठा के कुछ अलग सा सवाल पूछ लिया. कॉन्सेप्चुअल चीजें सेकंड हाँ, पेपर में आती है और उसमें exactly. दिमाग लगाते हैं तो वी कैन गेट क्वेश्चंस लाइक इजीली You can करेक्ट. get right. लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल रट्टा बेस वाली चीज होती है. PSM है, आपको अगर डोज याद है तो आपने मार दिया, नहीं तो फिर गलत. तो वो वाली चीजें. सो दैट वाज इट विद डॉक्टर पर्ली. इन फ्यूचर इफ यू हैव एनी अदर डाउट देन प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो. वी विल ट्राई टू ब्रिंग डॉक्टर पर्ली अगेन ऑन आवर चैनल. थैंक यू पर्ली फॉर योर टाइम. सो थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. बाय बाय.